हमारी कहानी एक बदले की कहानी पर आधारित है। एक रॉन्ग को दूसरे रॉन्ग से ठीक नहीं किया जा सकता। अंग्रेजी में जिसे कहते हैं ना, फ्यूटिलिटी ऑफ रेवेंज। अबे यार, भाई देखियो कौन है। ओ भाई, तो क्या कर रहे हैं? सुनता नहीं है तेरे? ओए, क्या हुआ? जा देख क्या कौन है दरवाजे पे। ठीक है, देख के आता हूँ। कौन? आप यहाँ क्या कर रहे हो? चाय पानी पियोगे? ये बहुत रह लिया, जा यहाँ से। अरे अरे, आप बस 4 दिन का और मौका दे दीजिए, हम यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे। पिछले 1 महीने से तूने और तेरी बहन ने तंग कर रखा है, जा यहाँ से। अरे बस थोड़ी देर का और टाइम दे दीजिए प्लीज सर, मैं आपसे अब वादा। अरे क्या हुआ भाई, इतना हंगामा क्यों मचा रखा है? अरे ये हेड आ चुके हैं और कह रहे हैं कि हमें कल जाने को। अरे यार देखिए सर, आप बस 4-5 दिन और रुक जाइए, हम पक्का वापस आ जाएंगे। पक्का आपको मकान खाली करके दे देंगे, पक्का बिल्कुल खाली मिलेगा, एक गन नहीं मिलेगी। चुप, या तो तू जाएगा या तेरी बहन जाएगी। तब तुम्हें खाना खिलाना भी मुश्किल हो रहा है। देखिए सर, आप बस चलो कल तक रुक जाइए, हम अब पक्का आपको घर खाली करके दे देंगे, एक बंदे को निकाल देंगे, ठीक है? बस प्लीज आप रुक जाइए। तो क्या कर रहे हैं अब? पत्ती फट रही है और अब क्या करा जाए, फटी है तो फटी है। देख, हमें ना ये काम हम दोनों से नहीं होने वाला, हमें किसी की मदद लेनी पड़ेगी। और यार देख, तू छोटा है तो तू यहीं रहेगा। मैं ऐसा करती हूँ कि मैं वहीं अपने घर चले जाऊँगी, ठीक है? तो मैं यहाँ पे आके अकेले अपनी मुट्ठियाँ तोड़ूंगा? तो यार तू उसके रॉकी के साथ रह रही हो, रॉकी को हम यहीं ले आएंगे, उसको वो यहाँ पे कहीं अलग रह लेगा। मुझे लगता है मुझे रॉकी से सलाह लेनी चाहिए। उसे कॉल कर। आपके पास? ना, मेरे पास ही है। कर जल्दी कर। हाँ हेलो रॉकी। वो हमें ना तेरे से कुछ मदद लेनी थी। क्या तू आ सकता है घर पे अभी? आ जाऊंगा, अभी तो 7:30 में है। हाँ तो फिर आ जा यार, 2 मिनट में अभी, ठीक है? हाँ अभी आता हूँ। हाँ ठीक है, बाय। ये टेंशन ने पूरा दिमाग खराब कर रखा है। तो यार है, क्या हुआ है? ओ साले तेरे को मैं बताता हूँ, कहाँ भाग रहे हो? भाई कुछ नहीं होगा भाई, कुछ नहीं होगा। रुक साले रुक। अरे भाई, अरे यार पता नहीं यार इसे क्या होगा, वो मालिक ने ना इसे मार दिया था मुंह पे। क्या? हाँ तब ये बेहोश हो गया। अरे था एक, जल्दी। अरे चलो नहीं आएगी उनकी आवाज। अरे चल यार, अरे भाई ठीक हो जाएगा। साला चल लेट तू लेट। अरे साहब क्या होगा मुझका? तू ठीक हो जाएगा। अरे भाई भाई देख, वो ठीक हो जाएगा। पॉजिटिव। हाँ भाई मैं कोरोना बात तो पॉजिटिव नहीं, समझ रहा हूँ बात। पॉजिटिव। हाँ ये मत सोचने बैठ जाइए कि कोरोना पॉजिटिव हो गया, ठीक है? अरे नहीं, ऐसा पागल है क्या? ये ये बैठे हैं कोई- यहाँ जो हम सर थे गए, बताओ तुम। अरे डॉक्टर साहब बताइए यार, डॉक्टर साहब वो बता ठीक तो हो दीजिए। जाएगा ना? ठीक हो जाएगा ना वो? हाँ। देखिए वो सही हो जाएगा। दवाइयाँ मैंने लिस्ट में लिख दी है, वो मैं आपको देता हूँ। भाई अब हमें बदला लेना ही पड़ेगा। देंगे साले के, देंगे साले की। देना तो पड़ेगा। अब हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अरे यार कुछ तो करेंगे हम। आज हमें उसे मारना है, आज उसकी आखिरी दिन है।
पर ये होगा कैसे, उसके लिए हमें कोई प्लान भी तो बनाना पड़ेगा। ये कोई लीडर का ही बेटा है, यहीं रहता है, इसे आज ही सबक सिखाना पड़ेगा। हथियार सब तैयार करने पड़ेंगे। मेरे पास एक गन भी रखी है जो मेरे को मुश्किल पर वो अकेला बंदा है, ऐसी चुटकियों में मारा जाएगा। भाई देख, हमें क्या करना चाहिए, हम लोग ना बस ये काम करते हैं कि हम लोग सीधा जाते हैं और उसको टपका के आ जाते हैं। हाँ, यही चलो, करना ठीक है, पड़ेगा। ठीक है। बिल्कुल सही आइडिया है। आज उसका भरता बनाएंगे। मालिक का गुस्सा अभी थमा नहीं था। उसे अपने किराए और बदले की भावना से छुटकारा चाहिए था। उसने दोबारा उस घर में दस्तक दे दिया। अबे साले। क्या कर दिया ये? ऐसे नहीं बिल्कुल करना। नहीं पता है गोली कहाँ से आई। अब हम क्या करेंगे यार, तू भी बता। एक और मार इसे। और मार। जैसा कि आपको पता है कि एक रॉन्ग से दूसरा रॉन्ग ठीक नहीं होता। इस भावना से रोनी ने मकान मालिक को मार डाला। हेलो। हाँ, मैं डाकू मंगल सिंह। हाँ, क्या तुम मेरी तरफ होगे? पर मैं क्यों हूँ तुम्हारी तरफ? मैं तुम्हें 5 करोड़ रुपए दूंगा। उसके उसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखो, मैं तुम्हें 5 करोड़ दूंगा, तुम मेरी तरफ हो जाओ और हम उनके साथ एक धोखा करेंगे। जो भी वो तुम्हें बताए वो तुम मेरे को बताओगे। इसके लिए मैं तुम्हें पैसे दूंगा। तो ठीक है, बाय। मेरे को क्या करना चाहिए, डाकू की तरफ होना चाहिए या इनकी तरफ? चलो डाकू की तरफ ही हो जाते हैं। यार, ये रॉकी बहुत देर से आया नहीं है। ये कहाँ है? कहाँ मर गया? हाँ, आ गया। अरे क्या कर रहा था तू? कहाँ रह गया था? मैं कभी कहीं हमें पता है इतनी चिंता हो गई, वैसे ही डाकुओं का साया हो रहा है। हाँ, वो डाकू मंगल सिंह बहुत चल रहा है। तुझे नहीं पता वो कितना, पता है मुझे, पता है। तुझे नहीं पता हमने किससे पंगा ले लिया है। पता है मुझे। जिसको मैंने मारा है वो डाकू मंगल सिंह का ही बेटा है। पर भाई यार, तेरे पास ये गोली आई कहाँ से? अरे यार, मैंने पहले ही रॉकी को बताया था कि मेरे को ये किसी गली में पड़ी हुई, मतलब एक कचरे खाने में दिखी थी। और जब मैंने उठाई मेरे को लगा ये प्लास्टिक वाली गोली है, तो मैंने चला के देखी तो वो असली निकली। यार ये बहुत बेकार हो गया। हाँ यार। अब हमें डाकू मंगल को मारना पड़ेगा, बहुत हो गया उसका। और अगर डाकू मंगल को नहीं डाकू मंगल मारा को सबक सिखाना पड़ेगा। और अगर उसे नहीं मारा तो वो हमें नहीं छोड़ेगा। तो रॉकी, तू ही हमारा सबसे ज्यादा भरोसेमंद साथी है, हमें तेरी जरूरत पड़ेगी। जैसा कि अक्सर बदले की कहानियों में होता है, कोई ना कोई लंका ढहाने वाला विभीषण हर कहानी में पैदा हो ही जाता है। इस कहानी में भी रॉकी एक विभीषण का काम कर रहा है। तो रॉकी, ये लो आधे पैसे 5 करोड़ के, बाकी पैसे बाद में। और मेरा पूछो के कैसा लग रहा है? चलो। और रॉकी, मैं तुम्हें फोन पे तो सब कुछ बता ही दिया था कि तुम्हें आ गए। तो मेरे पास एक प्लान है, ये गोली तुम रखो
हाँ, और तुम्हें उन दोनों को मार देना होगा। ये गोली मैं तुम्हें देता हूँ, जल्दी से मार के यहाँ आ जाना, मैं तुम्हें बचा लूंगा। तुम्हारे बच्चे में पैसे दूंगा। इसे मारो। अबे रुक जा, मार लो ना। किसी का फोन आया। अबे रॉकी का कॉल है, स्पीकर पे डाल। बता रहा हूँ। हेलो। हाँ, तुम दोनों जल्दी डाकू मंगा सिंह के अड्डे पे आ जाओ। लेकिन क्यों? बस अभी आ जाओ, कुछ काम है। तो पार्टी वार्टी करा रहा है क्या? अरे आज आ जाओ जब कह दिया। पर हमने तो अभी प्लान ही नहीं बनाया। चल ठीक है, देखते हैं। तूने प्लान बना ही लिया हुआ है, यही तो अच्छा शादी। चल रॉकी ओके बाय। लालची कुत्ते साला, गोली मार दे। गोली बदले की भावना ने फिर दस्तक दी और रोनी अपनी बहन का बदला लेने फिर आ गया और उनसे अपना बदला लेने के लिए उतारू। पार्टी कर। अरे तू कौन सा आ गया बे? तेरे को समझा नहीं था क्या तुम? साला तुमने मेरी बहन को तो मार दिया, लेकिन मेरे को नहीं मारता। क्या करेगा अरे मार पाएगा ना जब ही मारूंगा। अरे मार। तुम इतने निकम्मे हो रॉकी, तेरे पर मैंने इतना विश्वास किया, लेकिन तूने मेरे को एक बार धोखा तो नहीं दिया। मैं शपथ लेता हूँ कि एक बार तेरे को मैं बिना हाथों से मारूंगा, तुम दोनों को, बिना हथियार ना बिना कुछ। आजा। एक लाख में भी अब मेरे साथ जमीन भी लग जाएगा। सच्ची में मार दिया।
मेरी बहन को मारा। तुझे भी मारूंगा उसके साथ। जैसे तेने मेरी बहन को मारा। तो मुझे पता है कि तेने पूरे लालच को तेरे को बिगाड़ दिया है। लास्ट बार बाहर रखी। इसी के साथ मेरा बदला पूरा है। डाकू के मरने के बाद अब उसका बदला लेने डाकू की बहन काया आती है। हाय, देखो किस हराम खोर ने मारा है। मैंने मारा इन हराम खोर। तू होता कौन है डाकुओं के परिवार को खत्म करने वाला? मैं हूँ गार्ड ऑफ द फैमिली। तूने मेरे भाई को क्यों खत्म किया? होता कौन है? मैं मार सकता हूँ और ये मैं साबित करके दिखाऊंगा। देखा जाएगा। चल फिर आजा देखते हैं किसमें कितनी हिम्मत है। देखते हैं। जैसे मेरी बहन को मार था मंगल डाकू ने, तो इस डाकू की कहानी खत्म हुई। दीदी तुम्हें हमेशा याद रखूंगा। जैसे कि हम कहना चाहते हैं इस कहानी के माध्यम से कि बदले की भावना एक पॉइंट पर आकर ख़त्म नहीं होती। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन बदले की भावना में झुलस कर मर जाती है। हमारे भी पात्र इसी भावना से कष्ट प्राप्त करके मर गए और कहानी ख़त्म हो गई।